स्टबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा हैज़ डिक्रीज्ड दिस ईयर सेज सेंटर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? तो देखो, स्टबल का जो मतलब होता है ना, वो होता है ठूंठ या खूंटी या चारा। अगर बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाऊं तो जैसे अब धान की फसल का मौसम चल रहा है, तो उससे जो दाने अलग कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो अवशेष बचता है, जो शेष भाग बचता है, जिसको पुआल भी कहते हैं, है नहीं, तो वो क्या है? वो स्टबल है। तो स्टबल बर्निंग, स्टबल को जलाए जाना, इन पंजाब, पंजाब में, हरियाणा और हरियाणा में, हैज़ डिक्रीज्ड, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, तो वो कम हुआ है। यानी कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो स्टबल बर्निंग है वो कम हुई है। दिस ईयर, इस साल, सेज सेंटर, से मीन्स कहना, सेंटर का मतलब केंद्र, अर्थात केंद्र सरकार। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि इस साल पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग कम हुई है। यानी कि जितनी पहले स्टबल बर्निंग होती थी, है नी, उससे कम इस बार हुई है। आपने सुना होगा, और अगर आप दिल्ली या एनसीआर वहाँ पे यदि रहते हो तो आपको पता भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि हरियाणा पंजाब में स्टबल बर्निंग होती आ रही है कई वर्षों से। यानी कि पुआल को जला देते हैं तो उससे क्या होता है, जहरीली गैस, जहरीला धुआं निकलता है, जो कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की सेहत को नुकसान होता है, सोइल की हेल्थ को नुकसान होता है। तो सरकार स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और अब सर्वे कह रहे हैं कि इस साल जो है पंजाब और हरियाणा के अंदर जो स्टबल बर्निंग की घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये अच्छा संकेत है पूरे, न केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, एक किसान भाई हैं और वो स्टबल को बर्न कर रहे हैं, है नहीं। नीचे क्या लिखा है उसको ज़रा पढ़ते हैं। देखो, यहाँ लिखा हुआ है टॉक्सिक फ्यूम्स। टॉक्सिक का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो विषाक्त और उर्दू में कहें तो जहरीली। तो टॉक्सिक फ्यूम्स, फ्यूम का मतलब होता है धुआं, तो जहरीला धुआं। ए फार्मर, एक किसान, बर्न्स, जलाता है स्टबल, स्टबल को, स्टबल आप समझ गए ना आप, इन पटियाला, पटियाला में। तो एक किसान पटियाला में स्टबल जलाते हुए, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, ये किसान की फ़ोटो दी गई है, एंड ही इज़ बर्निंग द स्टबल हेयर। दिस ईयर, इस साल, ₹275 करोड़, 275 करोड़ रुपए इस साल, हैज़ बीन रिलीज्ड। रिलीज का मतलब होता है जारी करना, जारी कर दिए गए हैं। फॉर क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल। देखो, इसको रिसीड्यू भी बोल देते हैं, इसको रिजिड्यू भी बोल देते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वही बोल सकते हो। और रिजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, मैनेजमेंट, है नी, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। तो इस साल जो है 275 करोड़ रुपए रिजिड्यू मैनेजमेंट के लिए, अवशेष के मैनेजमेंट के लिए, अवशेष के प्रबंधन के लिए जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और अवशेष किसका? क्रॉप का। यानी कि फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाता है, जैसा भी हमने ऊपर जिक्र किया था कि दाने तो उससे अलग कर लिए जाते हैं और जो बाकी मटेरियल बचता है तो उसको स्टबल कहते हैं। तो उसके मैनेजमेंट के लिए सरकार ने जो है इस साल अभी तक 275 करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं। चलो पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ कर। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये टाइम आपका सही से यूटिलाइज हो जाएगा। द हिंदू ब्यूरो, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या लिखा है जी? द इंसिडेंट्स। देखो, इंसिडेंट का हिंदी मतलब क्या होता है? घटना। तो घटनाएं
ऑफ स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग की, बर्निंग का मतलब जलाया जाना होता है ना, तो स्टबल बर्निंग की जो घटनाएं हैं आर हैं 35% लेस का मतलब कम, 35% कम है इन पंजाब में, एंड 21% लेस, और 21% कम है इन हरियाणा में। दिस ईयर, इस साल, है नहीं। तो इस साल ये स्टबल बर्निंग की घटनाएं 35% तो पंजाब में कम हुई हैं और 21% हरियाणा में कम हुई हैं। एज अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब की तुलना में या खिलाफ या विरुद्ध या सामने, 2023 फिगर, यानी कि 2023 के फिगर की अगर तुलना करें 2024 के फिगर से, तो इस साल जो है स्टबल बर्निंग की घटनाएं पंजाब में 35% और हरियाणा में 21% कम हुई हैं। द सेंटर सेड, ये बात केंद्र सरकार ने कही, आफ्टर एन इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग। देखो, इंटर मिनिस्टेरियल का एक्चुअल हिंदी में मतलब हो गया अंतर मंत्री स्तरीय। अंतर मंत्री स्तरीय का क्या मतलब हो गया भाई? अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे तो आनंद विहार बस स्टैंड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लिखा हुआ पाओगे इंटर स्टेट बस स्टेशन। क्या मतलब है? अंतर्राज्यीय बस स्टेशन। तो अंतर्राज्य का क्या मतलब होता है? यानी कि यहाँ से बसें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर के राज्यों में भी चलाई जाती हैं। तो इंटर मिनिस्ट्रियल का क्या मतलब हो गया कि एक जगह के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के मंत्री भी उस मीटिंग में शामिल हुए। ऐसे करके इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग का मतलब हो गया। सेंस एकदम क्वाइट क्लियर है ना? तो एन इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग चेयर्ड बाय, चेयर का मतलब हमने पहले आपको बताया था, जब नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कुर्सी होता है, लेकिन जब इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अध्यक्षता करना। और इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। यूनियन का मतलब केंद्रीय, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, मिनिस्टर का मतलब मंत्री। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई हेयर ऑन सैटरडे को। तो एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया ना? अगर एक बार फिर से इसका अर्थ समझें तो क्या कहना चाह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक हुई और इस इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक में ये कहा गया कि 2023 की तुलना में इस बार जो है स्टबल बर्निंग की घटनाएं कम हुई हैं और पंजाब के अंदर वो 35% कम हुई हैं और हरियाणा के अंदर वो 21% कम हुई हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे। द मीटिंग अटेंडेड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ये जो मीटिंग है, ये जो बैठक है अटेंडेड, ये अटेंड की गई अर्थात इसमें शामिल रहे कौन? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो इस मीटिंग में भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो भी शामिल रहे, एंड मिनिस्टर्स और मंत्रीगण शामिल रहे, एंड ऑफिशियल्स और अधिकारीगण शामिल रहे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, यानी कि दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के अधिकारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल रहे। हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट्स, और हरियाणा और पंजाब की सरकारों के जो मंत्रीगण हैं और जो अधिकारीगण हैं वो शामिल रहे। तो इन सब ने मिलकर के क्या किया? असेस का मतलब होता है आकलन करना या समीक्षा करना। तो इन्होंने समीक्षा की समीक्षा की किस चीज़ की? द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की समीक्षा की इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, एंड नेशनल कैपिटल रीजन जिसको NCR बोलते हैं, N फॉर नेशनल,
C फॉर कैपिटल, R फॉर रीजन। और NCR में और दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन की कंडीशन है उसका जायज़ा इन्होंने लिया। एंड द स्टेप्स टेकन, और जो कदम उठाए गए हैं, स्टेप का मतलब कदम, टेक का मतलब लेना, उसकी थर्ड फॉर्म टेकन होती है। और जो कदम उठाए गए हैं टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए या हल करने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, विपत्ति, समस्या, कठिनाई, मुसीबत। ठीक है, ये इसका सेंस होता है। तो एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया। तो एक बार फिर से मतलब देखें कि नहीं देखें। कहने का मतलब यह है कि जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से मंत्री और अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए। और इन सब ने मिलकर के दिल्ली के अंदर और NCR क्षेत्र में जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, उसका जायज़ा लिया, उसका आकलन किया, उसकी समीक्षा की। और जो इस समस्या को, इस मुसीबत को हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका भी जायज़ा इन्होंने लिया। तो चलो पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है इन ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। एक बयान में आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। तो मीटिंग के बाद जो एक बयान आया तो उसमें मिस्टर चौहान सेड, मिस्टर चौहान ने कहा, अर्थात शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कंपेयर्ड दिस ईयर्स सिचुएशन। कंपेयर्ड मतलब तुलना में इस साल की सिचुएशन के, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति है नहीं, सॉरी इस साल नहीं है, लास्ट ईयर है भाई, लास्ट का मतलब पिछला। तो पिछले साल की जो परिस्थिति थी अगर उससे तुलना करें तो द नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स, इंसिडेंट का मतलब घटना और स्टबल बर्निंग को हमने आपको डिटेल में बता ही रखा है। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग की जो घटनाओं की संख्या है हैज़ डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज हो गई है, वो कम हो गई है। ठीक है जी। तो एक बयान में मिस्टर चौहान ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल स्टबल बर्निंग की जो घटनाएं हैं वो डिक्रीज हुई हैं, वो कम हुई हैं। इफ़ वी कंपेयर, इफ़ यदि वी हम, कंपेयर का मतलब तुलना करना, अगर हम तुलना करते हैं इट इसकी विद किसके साथ, 2007, अगर हम 2007 के साथ इसकी, 2017 के साथ इसकी तुलना करें, द इशू ऑफ स्टबल बर्निंग हैज़ डिक्रीज्ड। इशू का मतलब होता है मुद्दा। तो स्टबल बर्निंग का जो मुद्दा है या स्टबल बर्निंग की जो समस्या है तो वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, वो कम हुई है बाई मोर देन 51%, 51% कम हुई है 2017 के मुकाबले। तो काफ़ी इसमें कमी आई है और ये अच्छा साइन है, नॉट ओनली फॉर दिल्ली एंड NCR बट फॉर द होल कंट्री। द मिनिस्टर सैड, ऐसा जो है मंत्री ने कहा। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये इन्होंने एक हेडिंग दी है और लिखा है कॉन्टिन्यू विजिलेंस। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी होना या जारी रखना, और विजिलेंस का मतलब होता है चौकसी, है नहीं। तो चौकसी जो है वो जारी है, अर्थात नज़र बना के रखी हुई है परिस्थिति पे। हाउएवर, फिर भी या तो भी या हालांकि, वी हैव टू कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, कांस्टेंट का मतलब लगातार, विजिलेंस का मतलब चौकसी, है नहीं। तो हम चौकसी बनाए रखे हुए हैं, हम नज़र बना के, हमें नज़र बना के रखनी है इस सिचुएशन पे। स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य सरकारें हैं, टोल्ड अस, तो उन्होंने हमें बताया, क्या बताया, दैट कि दे वे आर हैं मॉनिटरिंग, मॉनिटर कर रही, यानी कि वो मॉनिटर कर रही हैं, लगातार नज़र बनाए रखे, नज़र बना के रख रही हैं द सिचुएशन, इस परिस्थिति पर, ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर का मतलब आप जानते हो,
मतलब प्रतिदिन के हिसाब से। तो रेगुलर बेसिस का मतलब रेगुलर आधार पे, नियमित, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो नियमित, बेसिस का मतलब आधार। तो राज्य सरकारों ने हमें बताया है कि नियमित आधार पर वो परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। एंड हैव डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि हैव आ गया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। एंड हैव डिप्लॉयड, और उन्होंने तैनात किया हुआ है नोडल ऑफिसर्स, नोडल अधिकारियों को, फॉर द पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए। यानी कि परिस्थिति पर नज़र बना के रखो, कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं हो, अगर हो रही हैं तो उनको रोकने का प्रयास करो। तो उसके लिए नोडल अधिकारी जो है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों ने लगाए हैं, ऐसा राज्य सरकारों ने हमें बताया। द डायरेक्शंस ऑफ द, डायरेक्शन का मतलब दिशा निर्देश, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, है नहीं, सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं आर हैं बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू किए जाना, और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि आर आ रहा है, फिर बीइंग आ रहा है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनको लागू किया जा रहा है प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब होता है उचित तरीके से, और ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। और वर्ब क्या है, इम्प्लीमेंट, लागू करना। कैसे लागू किया जा रहा है, प्रॉपरली, उचित तरीके से। तो लागू करने की विशेषता प्रॉपरली बता रहा है, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब। तो आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को उचित तरीके से लागू किया जा रहा है। एंड और द एफर्ट्स आर ऑन, ऑन का मतलब होता है जारी होना। लाइट ऑन कर दो, लाइट जारी कर दो मतलब जला दो, शुरू कर दो, ऐसे करके बोलते हैं ना घर में कि लाइट ऑन कर दो या लाइट ऑफ कर दो। तो ऑन करने का मतलब क्या, शुरू कर दो, जला दो। तो एफर्ट का मतलब प्रयास, तो प्रयास क्या है, आर ऑन, जारी हैं। टू सेंसिटाइज, सेंसिटाइज का मतलब होता है संवेदनशील बनाना। द पीपल, लोगों को, टू दिस मैटर, इस मामले में, इस मामले के प्रति, किस मामले के प्रति, स्टबल बर्निंग के। तो स्टबल बर्निंग के प्रति लोगों को जागरूक बनाने का, उनको संवेदनशील बनाने का काम भी जारी है। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी कि भाई इससे क्या नुकसान होता है और कितने बड़े स्तर का नुकसान होता है, तब तक लोग जो है ऐसा करते रहेंगे। मिस्टर चौहान सेड, मिस्टर चौहान ने कहा, ये वाली बात मतलब, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, स्टबल बर्निंग नॉट ओनली पोल्यूटेड, उन्होंने कहा कि जो स्टबल बर्निंग है नॉट ओनली, न केवल वो पोल्यूट करती है। पोल्यूट का मतलब होता है क्या, दूषित करना, एयर, हवा को, बट लेकिन, बट ऑल्सो, लेकिन भी, इम्पैक्टेड, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, सोइल हेल्थ, सोइल का मतलब भूमि या ज़मीन, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है। तो कहने का मतलब यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि स्टबल बर्निंग ने न केवल जो है वायु को प्रदूषित किया है, बल्कि इसने जो ज़मीन की हेल्थ है, जो भूमि का स्वास्थ्य है, उसको भी प्रभावित किया है, उस पर भी बुरा प्रभाव डाला है। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग से जो है एयर पोल्यूशन भी होता है, और स्टबल बर्निंग से जो है ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो भी खराब होती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आप भी कहीं ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पे स्टबल बर्निंग की जाती है, तो प्लीज़ आप भी स्टबल बर्निंग मत करना और दूसरों को भी स्टबल बर्निंग करने से रोकना। ठीक है। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लेटर सेड, केंद्रीय
कृषि मंत्रालय ने बाद में कहा। लेटर का मतलब बाद में, यूनियन का मतलब केंद्रीय, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि और मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय। तो क्या मतलब हो रहा है भाई कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बाद में कहा, क्या कहा, इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में, दैट की द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब, कि पंजाब के मंत्री, हरियाणा के मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री, एंड दिल्ली, और दिल्ली के मंत्री, हैज़ ब्रीफ्ड, उन्होंने ब्रीफ किया, है नहीं, अबाउट द स्टेप्स, कदमों के बारे में, है नहीं, स्टेप का मतलब कदम, टेकन टू प्रिवेंट, जो लिए गए हैं, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, प्रिवेंट का मतलब रोकना, पेडी स्टबल बर्निंग, पेडी का मतलब होता है धान, है नहीं, और स्टबल बर्निंग आप जानते ही हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी राज्यों के मंत्रियों ने जो पेडी स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए कदम उठाए हैं उनको ब्रीफ किया, उनका जायज़ा लिया, उनके बारे में बात की, ठीक है। एंड टू सपोर्ट, और उन्होंने जायज़ा लिया, उन्होंने बात की, टू सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, द फार्मर्स, किसानों को, टू मैनेज, ताकि वो व्यवस्था करें, द स्टबल विदाउट बर्निंग, स्टबल की, विदाउट का मतलब होता है बिना, बर्निंग का मतलब जलाए। तो इस बात पर भी बात की गई कि किसानों की मदद की जाए कि वो स्टबल को जलाए बिना ही उसको मैनेज कर लें, उसका दूसरा रास्ता निकाल लें। मतलब उसको जलाने से तो दिक्कत होती है, एयर पोल्यूशन होता है, सोइल की हेल्थ भी ख़राब होती है, तो दूसरे रास्ते पर जा कर के उसको मैनेज करें किसान। इस बारे में किसानों की मदद की जानी चाहिए, इस बारे में बात हुई। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर नहीं होना है यार, इसको एज ए लोड थोड़ी लेना है, एज ए मौज लेना है, ठीक है। द सेंटर हैज़ एडवाइज्ड, एडवाइज का मतलब क्या होता है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो केंद्र सरकार ने सलाह दी द स्टेट्स, राज्यों को, टू स्ट्रेटजिकली, स्ट्रेटजिकली का मतलब होता है रणनीतिक तौर पर या कूटनीतिक तौर पर, प्लान, योजना बनाएं, एंड हैंडल, और हैंडल करें, संभालें, द सिचुएशन, परिस्थिति को, बाय डिप्लॉइंग, तैनात करके, ऑल, सभी, नेसेसरी, आवश्यक, रिसोर्सेज, संसाधनों को, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा कि वो रणनीतिक तौर पर योजना तैयार करें और जो परिस्थिति है उसको संभालें, और उसके लिए करना क्या है कि जो भी आवश्यक कदम हैं, जो भी आवश्यक संसाधन हैं, उनको काम पर लगाएं, एंड आइडेंटिफाई, और पहचान करें, द हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट, हॉटस्पॉट का मतलब होता है अति क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट्स मतलब ज़िले, यानी कि जिन ज़िलों में इस तरह की घटनाएं अधिक से अधिक होने की संभावना है या होती हैं, उन ज़िलों को चिन्हित करें, उनकी पहचान करें, वेयर, जहाँ पे द बर्निंग इंसिडेंट्स, जहाँ पे जो ये स्टबल को जलाए जाने की घटनाएं हैं, आर लाइकली टू अकर, अकर का मतलब होता है घटित होना, लाइकली का मतलब संभवतया, तो जहाँ पे घटनाएं संभवतः घटित हो सकती हैं इन फ्यूचर, भविष्य में। समझ गए ना आप कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वो रणनीतिक तौर पर योजना बनाएं और इस परिस्थिति को संभालें, जो भी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उनको काम पे लगाएं, उनका यूज करें, और ऐसे ज़िलों की पहचान करें जहाँ पे भविष्य में स्टबल बर्निंग की घटनाएं अधिक अधिक हो सकती हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जनाब, और ये लास्ट ही चल रहा है बस अब इस न्यूज़ का। इन द करंट ईयर, करंट का मतलब होता है क्या, फ़िलहाल, वर्तमान, ईयर का मतलब साल, तो वर्तमान में जो साल चल रहा है कौन सा, 2024। तो इन द करंट ईयर, वर्तमान में, वर्तमान साल में अर्थात 2024 में, सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक,
द फंड्स पैसा अमाउंटिंग टू रुपीज़ 275 करोड़। 2024 में अब तक 275 करोड़ रुपया हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, पहले ही रिलीज कर दिया गया। रिलीज का मतलब होता है जारी करना। जारी कर दिया गया है टू द स्टेट्स, राज्यों को, आउट ऑफ द टोटल एलोकेशन ऑफ रुपीज़ 600 करोड़। एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन, और कुल जो आवंटन किया गया है वो 600 करोड़ रुपए का किया गया। यानी कि इस मुसीबत से निपटने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए, स्टबल बर्निंग के स्थान पर उसका कोई दूसरा मैनेजमेंट किया जाए, उसके लिए बजट में जो है 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 2024 में अभी तक 275 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने जारी कर दिए हैं। द स्कीम, ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ऑन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब फसल, रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो ये फसल के अवशेष को मैनेजमेंट करने की जो योजना है, प्रोमोट करती है। प्रोमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। तो ये प्रोत्साहित करती है द यूज, प्रयोग को, ऑफ इन सीटू। देखो ये एक लैटिन वर्ड है, इन सीटू एंड एक्स सीटू, ये दोनों ही लैटिन वर्ड हैं। और इन सीटू का जो मतलब होता है ना, वो होता है मूल स्थान पर, है नहीं भाई। जहाँ पे हमने अपनी फसल काटी जिस खेत में, तो दाना अलग कर लिया, जो बचा वो क्या है, वो स्टबल है। तो एक तो वही जगह हो गई जहाँ पे हमने ये फसल काटी थी। और एक्सीटू, देखो एक्सीटू का जो एग्जैक्ट मतलब होता है ना, वो वैसे तो ये होता है कि किसी विलुप्त प्राय प्रजाति, है नहीं, यानी कि कोई ऐसी प्रजाति, चाहे वो पौधे की हो या जानवर की कोई नस्ल हो, जो कि लगभग समाप्त होने की कगार पर हो, और उसको उसके प्राकृतिक यानी कि जो उसका जहाँ पे वो रहता है प्राकृतिक तौर से, वो पौधा या वो जानवरों की नस्ल, उसको वहाँ से हटा करके उसके संरक्षण के लिए किसी बाहरी स्थान पर उसको रखना, ये एक्सीटू कहलाता है। तो जिसको आप बाहरी संरक्षण भी, यानी कि बाह्य संरक्षण बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब बाह्य से है। क्रॉप रेजिड्यू, ऐसे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन इसका सही मतलब क्या हो रहा है भाई, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कीम चलाई जा रही है ना, तो इसको कहाँ पे प्रयोग करना है। थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ तब बात आएगी समझ में। एक बार इसको फिर से देखो। द स्कीम, ये जो योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, ऑन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल के अवशेष को मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए। तो ये बढ़ावा दे रही है, ये बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है द यूज ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स, है नहीं। अभी मैंने इन सीटू का मतलब आपको बताया उसी स्थान पर जहाँ पे फसल काटी, उसी स्थान पर। एक्स सीटू का मतलब होता है बाह्य, यानी कि बाहर ले जा करके उसको। तो ऐसी मशीन जो कि या तो उसी स्थान पर जहाँ पे फसल कटी है, या बाहर उस अवशेष को ले जा कर के मैनेज जो करती हैं मशीनें, उनके बढ़ावा देने, उन मशीनों को बढ़ावा देने की बात ये योजना करती है। थ्रू फिनेंशियल असिस्टेंस, फिनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, असिस्टेंस का मतलब मदद, टू फार्मर्स, किसानों को। यानी कि इस स्कीम के तहत किसानों को मदद मुहैया कराई जाती है कि वो या तो जहाँ पे उन्होंने जिस खेत में फसल काटी है वहीं मशीन का प्रयोग करके उसको जलाएं नहीं, बल्कि दूसरी तरह से उसका प्रबंधन कर दें, उसका मैनेजमेंट कर दें, या फिर उसको खेत से बाहर ले जा कर के एक्सीटू, उसको मतलब जिसको बोलेंगे, वहाँ ले जा कर के मशीन के माध्यम से उसका मैनेजमेंट कर दें। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है, और इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी,
और सोसाइटीज़ का मतलब होता है समिति। जो सहकारी समिति है उसको मदद दी जा रही है। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और जो कृषक उत्पादक संस्थाएं हैं उनको मदद दी जा रही है। एंड पंचायत्स, और जो पंचायत हैं उनको मदद दी जा रही है। द सेंटर सेड, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। कहने का मतलब ये है, समझ गए ना आप, कि इन सब को मदद करने के लिए जो है प्रावधान करो, इनको प्रोत्साहित करो, ताकि लोग जो है या तो अपने खेत में ही या खेत से बाहर ले जा कर के जो ये स्टबल है इसको बर्न नहीं करें, बल्कि मशीन के माध्यम से इसको जो है मैनेजमेंट इसका कर दें, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और पॉल्यूशन कम होगा तो बीमारी भी कम होगी, है नहीं? बीमारी कम होगी तो इलाज में पैसा कम खर्च होगा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमने पहले कहा, इट इज़ ए गुड साइन नॉट ओनली फॉर दिल्ली एंड NCR बट ऑल्सो फॉर द होल कंट्री एंड इन लॉन्ग टर्म फॉर द होल वर्ल्ड। थैंक यू।